ठीक है, तो जब भी आप फर्स्ट टाइम LabVIEW ओपन करेंगे तो इस तरीके से एक पॉपअप आपके सामने खुलेगा। ठीक है, अच्छा LabVIEW इंस्टॉलेशन का पार्ट जो है, LabVIEW कैसे इंस्टॉल करना है वो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो है। ठीक है, उस पर अभी हम डिस्कस कर लेंगे, बट अभी के लिए हम LabVIEW स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, सो ये LabVIEW का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, मेन चीज़ इसमें जो है वो है इसकी VIs, जिसे बोलते हैं वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक VI ओपन करते हैं और उसके फ्रंट पैनल और ब्लॉक डायग्राम के साथ थोड़ा फेमिलियर हो जाता है कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। ठीक है, क्या काम आती है और क्या नहीं, और किसी को किसी भी तरह का डाउट होता है वो पूछ सकता है। ठीक है, शांत नहीं रहना है। ओके, सो जैसे मैं फाइल पे क्लिक करा तो यहाँ पे न्यू VI का ऑप्शन है। ठीक है, बाकी ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, बट जब हम इस लेवल तक आ जाएंगे तब हम न्यू पे जाके देखेंगे कि क्या क्या कर सकते हैं। जस्ट अभी VI के बारे में डिस्कस करते हैं, तो हम एक न्यू VI ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसमें जो आपको ये वाला पोर्शन जो है वाइट वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, और जो सेकेंडरी पार्ट है इसको बोलते हैं हम फ्रंट पैनल। ठीक है, ये दोनों जो पेज है एक दूसरे से लिंक रहते हैं, एक दूसरे के साथ लिंकअप है। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि किसी भी सॉफ्टवेयर के पीछे दो चीज़ें होती है, एक फ्रंट एंड और एक बैक एंड। ठीक है, जो ये हमारा ये वाला पेज है फ्रंट पैनल, ये हमारा फ्रंट एंड है, और ये जो बैक एंड वाला है जिस पे वाइट बैकग्राउंड है ये हमारा ब्लॉक डायग्राम है। ओके, तो बैक एंड की जितनी भी चीज़ें करनी होंगी हमें वो हम यहाँ करेंगे, जिससे यूज़र का कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। ठीक है, और जो भी हमें यूज़र्स के साथ इंटरेक्शन करवाना है, डेटा देखना हो या कंट्रोलिंग करना हो, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे करेंगे फ्रंट पैनल पे। ठीक है, ये सिमिलर है जैसे हम फ्रंट एंड और बैक एंड की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके, सो अगर आप यहाँ देखें दोनों में कॉमन चीज़ें क्या दिख रही हैं आपको, कि एक तो ये चीज़ सर्च और कुछ इधर की चीज़ें रन, कंटिन्यूस, वॉट, दिस थिंग। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बेसिक समझेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, फिर धीरे धीरे करके हम हर एक चीज़ की डिटेल्स में जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं, ये जो पहला बटन है, अच्छा यहाँ पे जैसे ही मैंने अपने कर्सर को ले गया हूँ, इस यहाँ पे आ रहा है रन लिखा हुआ। दैट मीन्स क्या है कि जो भी हम यहाँ पे कोड बनाएंगे या लिखेंगे उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें रन बटन पे क्लिक करना होगा। ठीक है, रन हो जाएगा कोड, देन रन कंटिन्यूसली। अच्छा, आपने जो कोड बनाया है उसको ये एक बार रन करता है, और ये रन कंटिन्यूसली उसको बार बार रिपीट करता है। ठीक है, देन इसके बाद है अबॉर्ट एग्जीक्यूशन। आपने कोई कोड लिखा, ठीक है, कोड अभी रनिंग में ही था, ठीक है, आप चाह रहे हैं कि इसको अबॉर्ट किया जाए किसी तरीके से, तो हम यहाँ पे इस अबॉर्ट बटन का यूज़ करके अबॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है पॉज। आपका कोड एक फ्लो में चलता है लेफ़्ट टू राइट, तो अभी कोड जहाँ पे रन कर रहा है, जिस पोर्शन पे रन कर रहा है, एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट अगर आपको उसको पॉज करना है तो आप इस फंक्शन का यूज़ करेंगे, दैट इज़ अ पॉज। ठीक है, ये है टेक्स्ट सेटिंग्स। अच्छा, जो भी आप ब्लॉक डायग्राम पे या फ्रंट पैनल पे कंट्रोल्स, इंडिकेटर्स ये सब बनाएंगे तो उसकी टेक्स्ट सेटिंग्स आप यहाँ पे कर सकते हैं कि फ़ॉन्ट क्या रहेगा, ठीक है, साइज क्या रहेगा, स्टाइल क्या रहेगा, जस्टिफाई करना है, सेंटर में करना है, ठीक है, लेफ़्ट साइड, राइट साइड, कलर, वो सारी चीज़ें आप इससे कर सकते हैं। ठीक है, अलाइन ऑब्जेक्ट, इससे जो भी आपके कंट्रोल्स होंगे, इंडिकेटर्स होंगे, वो अलाइन हो जाएंगे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट में क्या होगा कि डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट में ये होगा कि हर एक ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है यहाँ पे, कंट्रोल या इंडिकेटर। ठीक है, तो इसमें कंट्रोल या इंडिकेटर जो भी हैं उनको क्या करता है, ये डिस्ट्रीब्यूट करता है हर एक पर्टिकुलर स्पेस पर। ठीक है, मतलब अगर कोई बिखरे हुए हैं, इधर उधर बिखरे हुए हैं कंट्रोल्स और इंडिकेटर, तो उसको क्या करता है, ये एक साइज में लेके आ जाता है, एक उसमें लेके आ जाता है, एक डिस्टेंस पे लेके आ जाता है जो सबके साथ कॉमन रहती है। रीसाइज ऑब्जेक्ट, आप किसी भी ऑब्जेक्ट की जब बात कर रहा है, ऑब्जेक्ट्स हमारे क्या हैं, कंट्रोल से इंडिकेटर्स, यही हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उनको रिसाइज करना हो तो इस पैलेट के थ्रू आप कर सकते हैं। इसके बाद है लास्ट में हमारा ये है रीऑर्डर। जैसे आपका कुछ कंट्रोल से इंडिकेटर है, उसको भी आपको अगर आगे या पीछे शिफ्ट करना है तो उसके लिए आपका ये है। देन आपके पास है यहाँ पे कनेक्टर पैन। आपने सी पढ़ी होगी, C+ पढ़ी होगी, पाइथन पढ़ा होगा,
तो जैसे उसमें फंक्शन होते हैं, फंक्शन जब हम क्रिएट करते हैं तो फंक्शंस में इनपुट देना होता है, एंड देन आउटपुट जो आता है वो हम प्रिंट कराते हैं या किसी किसी को भेजते हैं आगे, वो हम यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हम क्या कंट्रोल्स और जो आउटपुट है, जो इनपुट और आउटपुट हम डिफ़ाइन करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या करना होता है, हमको डिफ़ाइन करना होता है कि कौन सा इंडिकेटर हमारा आउटपुट है, कौन सा कंट्रोल हमारा इनपुट है, ठीक है, वो हमें यहाँ पे डिफ़ाइन करना होता है, ठीक है। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेके हम इसको समझेंगे, और ये जो भी मैंने बात बताई है यहाँ से लेके यहाँ तक उसको एक बार देखेंगे, ठीक है, कैसे यूज़ करके हम उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं फ्रंट पैनल की बात करता हूँ अभी, जस्ट हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, उसके बाद देखना है क्या करना है। मैंने एक न्यूमेरिक कंट्रोल बनाया है, ठीक है। अच्छा, कंट्रोल्स और इंडिकेटर्स में एक डिफरेंस बता देता हूँ। जैसे कंट्रोल्स मीन्स क्या हो रहा है, क्या समझ में आ रहा है कंट्रोल्स और इंडिकेटर? Control means like input or indicator means like output. हाँ, एक ऐसी जगह, एक ऐसा वेरिएबल जहाँ से हम कंट्रोलिंग कर पाएँ, ठीक है। और इंडिकेटर से के नेम से समझ में आ रहा है जो इंडिकेट करे हमें कुछ वैल्यू, कुछ दिखाए, जिसमें हम इनपुट नहीं देंगे, सिर्फ देख सकते हैं, इनपुट ले सकते हैं वहाँ से, मतलब देख सकते हैं उसको, कहीं यूज़ कर सकते हैं ऐसा। तो जैसे ही मैंने यहाँ आपने देखा था, जैसे ही मैंने जो है ये कंट्रोल बनाया, एक फ्रंट पैनल पे बनाया, इसका एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट ब्लॉक डायग्राम पे भी बन गया। मीन्स क्या है, इसका जो रेफरेंस है वो ये है। अगर आप इसके साथ कुछ लॉजिक ऑपरेशन या परफॉर्म करेंगे, कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी करेंगे, उसका फ़र्क मतलब ये एक दूसरे से इंटरलिंक है। ये इसको आप अगर दो ना माने, मतलब ये अलग चीज़ नहीं है, ये और ये दोनों सेम ही चीज़ है। अगर आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आप इसी न्यूमेरिक पे आ जाएंगे, ठीक है। अब एक चीज़ और कर लेते हैं। मैं अभी बस 2 नंबर को ऐड करने के लिए इनको बना रहा हूँ। अभी मैंने क्या किया है, मैं एक बार दिखा देता हूँ। मैंने इस पर क्लिक करके कंट्रोल दबा के इसको नीचे की तरफ ड्रॉ किया, खींचा है, तो एक न्यूमेरिक 2 करके कंट्रोल बन गया। अच्छा, कंट्रोल का साइन क्या है कि एरो जो दिख रही है आपको ब्लैक वाली, इसमें इस ब्लैक की डायरेक्शन बाहर की तरफ है, तो यहाँ से कंट्रोल, यहाँ पे जो वैल्यू डालेंगे वो बाहर की तरफ जाएगी। और जो ये वायर है, वायर भी इस साइड से निकला हुआ है, ठीक है। ये भी इंडिकेट करता है कि ये बाहर की तरफ, मतलब किसी को इनपुट देगी, यहाँ से वैल्यू जाएगी, वो किसी के लिए इनपुट बनेगी। और जो भी मैंने यहाँ पे बनाया है कंट्रोल ब्लॉक डायग्राम पे या फ्रंट पैनल पे, उसका एक रेफरेंस, एक ऑब्जेक्ट ब्लॉक डायग्राम पे भी है और इधर भी है फ्रंट पैनल पे। जैसे न्यूमेरिक का है तो देखो ब्लॉक डायग्राम पे भी इसका रेफरेंस है। अब जैसे मैंने इधर बनाया है न्यूमेरिक 2 का, सेम इधर बन गया है, ठीक है। ये किस लिए, ये सिर्फ यूज़र के लिए कि यूज़र यहाँ पे कुछ इनपुट करेगा, और लेकिन हमें उसके साथ कुछ वो करना है ना, कैलकुलेशन वगैरह परफॉर्म करनी है, तो हम बैकेंड में अपना एडिशन वगैरह जो चीज़ें करनी है अपने को, वो हम बैकेंड में करेंगे, ठीक है। ठीक है, अभी मैंने कंट्रोल्स लिए थे, अब मैं एक इंडिकेटर लेता हूँ। यहाँ पे अगर देखें, मैंने क्या किया, राइट क्लिक करा और यहाँ पे एक न्यूमेरिक फंक्शन है, इसके अंदर गया, और इसके अंदर एक कंट्रोल था, जिस कंट्रोल से मैंने ये कंट्रोल्स बनाए हैं, और यहाँ पे एक इंडिकेटर भी है जिससे हम इंडिकेटर बनाएंगे, ठीक है। ये लेता हूँ और यहाँ पे क्लिक करा। अब ये देखिए, जैसे मैंने न्यूमेरिक 3 को यहाँ पे लेकर आया, जो कि एक इंडिकेटर है, उसका भी एक रेफरेंस यहाँ पे बन गया, ठीक है। इससे ये समझ में आता है कि जो भी हमारा फ्रंट एंड पे है वो बैक एंड पे भी दिखेगा, कंट्रोल से इंडिकेटर, ठीक है। अभी मैं आपको बस एक एग्जांपल के थ्रू ये दिखाना चाह रहा था। ठीक है, ओके। तो जैसे हम सी में क्या करते हैं, सी या टेक्स्ट बेस्ड लैंग्वेज की मैं बात कर लूँ, तो उसमें क्या होता है कि आपको वेरिएबल बताने होते हैं, पहले वेरिएबल डिफाइन करने होते हैं। कि अगर मुझे कोई 2 नंबर ऐड करना है तो मुझे क्या करना होता था, वहाँ पे कुछ इंटीजर डिफाइन करना होता था a, फिर दूसरा वेरिएबल इंट b, और फिर जिसका आउटपुट आएगा इंट c, जिसमें आउटपुट दिखाना है c, ठीक है। और कुछ वॉइड मेन फंक्शन करके कुछ बनाना होता था इस तरीके से, और फिर उस फंक्शन के अंदर हम कुछ करते थे कि एडिशन करना है c = a + b, ऐसे करते थे। कॉलन का ध्यान रखना पड़ता था, फिर प्रिंट करना होता था, ये सब करना होता था हमें। लेकिन इसमें क्या है इसमें हमें जैसे a और b जो है हमारे, ये वेरिएबल है, इसमें हमें डिफ़ाइन करने की नीड नहीं होती है कि पहले हम वेरिएबल डिफ़ाइन करें। आप डायरेक्टली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। सेम फॉर इंडिकेटर, इंडिकेटर आप डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपने बना लिया, ठीक है।
अब हम छोटा सा काम करते हैं, जैसे हमें एडिशन करनी होती है सी लैंग्वेज में, तो हम एडिशन के लिए कोड लिखते हैं, 6-7 लाइन का कोड बनता है, और कुछ हेडर फाइल्स इंक्लूड करनी होती है। इसमें कुछ नहीं करना होगा, जस्ट राइट क्लिक करेंगे, जैसे अभी ब्लॉक डायग्राम पे कोडिंग जो हमें करनी होगी, ऑब्वियस हम ब्लॉक डायग्राम पे करते हैं, और फ्रंट पैनल पे हम व्यू करते हैं या कंट्रोलिंग करते हैं। तो ये जो पार्ट है हमारा ब्लॉक डायग्राम, ये प्रोग्रामर के लिए होता है और ये यूज़र के लिए होता है, ठीक है। अब हम एडिशन का कोड लिखने जा रहे हैं, हम क्या करेंगे, बस एडिशन का मैंने क्या किया, राइट क्लिक करा, न्यूमेरिक वाले फंक्शन में गया, ऐड वाला पैलेट उठाया और यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब अगर देखा जाए, अच्छा, लैब व्यू में अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में जानना है, ठीक है, कुछ भी आपको दिख रहा है, तो जस्ट कंट्रोल एच करना है आपको, ठीक है, या ये एरो दिख रही है आपको क्वेश्चन मार्क, इस पर क्लिक करना है, ये आपके लिए हेल्प विंडो खोल देगा, ठीक है, जिसमें उस पर्टिकुलर पैलेट के बारे में, ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा। अब जैसे मैंने कंट्रोल एच किया तो ये कंटेक्स्ट हेल्प पे आया इधर, जो आप देख पा रहे हैं, जिसमें ये साफ साफ कह रहा है कि मेरे दो इनपुट हैं एक्स एंड वाई, और मैं इनको आउटपुट मतलब एक्स प्लस वाई आउटपुट दे रहा हूँ, और ये लिखा हुआ भी है कंप्यूट द सम ऑफ द इनपुट्स। लैब की यही खास बात है, ये ग्राफिकल लैंग्वेज है और इसमें आप देख कर बता सकते हैं कि ये पैलेट क्या काम करता है, मतलब मोस्टली इन्फॉर्मेशन उसके पैलेट के इमेजेस में छुपी रहती है। जैसे इस पैलेट को देख के साफ समझ में आ रहा है कि दो इनपुट है और एक आउटपुट है, बीच में प्लस का साइन है, दैट मीन्स कर क्या रहा होगा, एडिशन कर रहा होगा। और साथ ही साथ इसमें नीचे भी लिख दिया कंप्यूट द सम ऑफ द इनपुट्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, कहीं भी डाउट होगा किसी भी तरह का जस्ट आस्क, ठीक है। ठीक है, अभी क्या है, अब जैसे टेक्स्ट बेस्ड लैंग्वेज में हम ध्यान नहीं देते थे, हम टेक्स्ट लिखना स्टार्ट कर देते। इसमें क्या है ना, आपको फ्लो करते हुए दिखेगा डेटा, वो डेटा वायर के थ्रू फ्लो करते हुए दिखेगा। तो जैसे मुझे क्या करना है, ए को कनेक्ट करना है इस पैलेट के साथ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लेके जाऊँगा कर्सर, और जैसे ही मैं कर्सर को यहाँ लेके जाता हूँ तो ये वायर से साइन दिख रहा है आपको, वायर, इस वायर पे आपको क्लिक करते हुए यहाँ से खींचना है, और ये डॉट डॉट करके जो लाइन दिख रही है ये आपको दिखेगी, देन आपको ये एक्स पर कनेक्ट कर देना है, यस, इस तरीके से, और फिर छोड़ देना है। तो ए जो है, ए कंट्रोल्स में जो भी वैल्यू आएगी वो इसके एडिशन पैलेट के एक्स इनपुट में चली जाएगी। सेम फॉर बी के लिए करना है, जैसे मैं इधर लेकर आता हूँ तो ये देखिए वायर वाला साइन बना, ठीक है, क्लिक किया, राइट क्लिक करा और यहाँ पे राइट क्लिक करके छोड़ दिया, ठीक है, अब ये कनेक्ट हो गया। ऐसे ही सेम फॉर इंडिकेटर के लिए, जो इंडिकेटर है यहाँ से लिया, जैसे मैं यहाँ पे लेके जाऊँगा जहाँ पे वायर से आउटपुट निकल रहा है, ठीक है, पैलेट से आउटपुट निकल रहा है, वहाँ पे ये वायर का सिंबल बनना स्टार्ट हो जाएगा, दैट मीन्स वहाँ से या तो इनपुट होगा या आउटपुट होगा। यहाँ पे क्लिक करा, राइट क्लिक, और जस्ट सी में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब देखिए इससे क्या समझ में आ रहा है आपको, बताइए विशाल। सर ये सब हम लोग जो अभी जो प्लेट यूज की है ना, वो समेशन का ऐड का, तो जी। उसमें हम लोग ए और बी इनपुट दे दिए, तो इनपुट तो हम लोग दे दिए समेशन को, और समेशन का इस चीज को कैलकुलेट करेगा, दोनों इनपुट्स को कैलकुलेट करेगा, वो समेशन को ऐड करके कैलकुलेट करके वो जो सी फंक्शन है ना, सी ब्लॉक, उसमें वो डाटा स्टोर कर देगा शो करने के लिए, ताकि हम लोग फ्रंट एंड पे वो शो करे, जी। तो हम लोग फ्रंट पेज है। बिल्कुल ठीक है, विशाल ने सही कहा। तो हम ए और बी में इनपुट देंगे और सी में इसका आउटपुट आ जाएगा, जस्ट सिंपल। और जो वैल्यूज़ हैं वो ए से निकलते हुए इस वायर के थ्रू होते हुए, और बी की वैल्यू भी यहाँ जाएगी, और इसका आउटपुट सी में आके स्टोर हो जाएगा, ठीक है, समझ गए? यस। ठीक है, अब छोटी सी चीज़ें बता देता हूँ। सपोज़ मैंने बी कनेक्ट नहीं किया है तो क्या होगा, एक चीज़ और बता देता हूँ, कंट्रोल टी अगर आप प्रेस करेंगे तो ये फ्रंट पैनल को और ब्लॉक डायग्राम को हाफ हिस्सों में स्प्लिट कर देगा पूरी स्क्रीन पे। तो आपका फ्रंट पैनल यहाँ पे और ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सपोज़ इसमें 5 नंबर मैंने एंटर किया और इसमें 6 नंबर मैंने एंटर किया, तो अभी हमें क्या करना होगा, ये जो रन करना होगा। रन करते ही जैसे सी लैंग्वेज में क्या होता था, कंपाइल करता था, कोड कंपाइल होता था और देन आफ्टर रन होता था। यहाँ पे डायरेक्ट ही कंपाइल एंड रन एक साथ हो जाता है। अच्छा, अगर कुछ एरर होगी तो उसी टाइम दिखा देगा, मतलब ये इंटरप्रेटर की तरह काम करता है। अगर कुछ एरर है तो ये ब्रोकन दिखने लगेगा रन, ठीक है। अच्छा, इसका आंसर क्या आना चाहिए, 5 + 6 = 11। चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है कि नहीं। यस, 11 आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ तो डन है, इसमें कोई शक की बात नहीं है।
अभी क्या है, अभी ये ब्रोकन नहीं दिखा रहा, अभी सही दिखा रहा है। सपोज़ करिए मैं ये डिलीट कर देता हूँ। मैंने क्या किया, जस्ट डबल क्लिक किया इस वायर पे और डिलीट बटन दबाया। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये ब्रोकन आ रहा है रन बटन, दैट मीन्स कहीं ना कहीं कोड में कुछ ना कुछ एरर है। पहले आपको उस एरर को सॉल्व करना होगा, देन आफ्टर आप उस वी को रन कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास एक तरीका है। आप क्या करेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे, इसी पे डबल क्लिक करते ही ये लिस्ट, एरर की जो लिस्ट है ना, जिस वजह से एरर आ रही है वो आपको शो कर देगा। तो इसमें क्या दिखा रहा है, ब्लॉक डायग्राम एरर्स जो है, ऐड कंटेन्स अनवायर्ड और बैड टर्मिनल। इसमें जो है ये जो पैलेट है, इसके एक इनपुट पर तो हमने कनेक्ट कर दिया कंट्रोल, लेकिन एक इनपुट पर हमने कंट्रोल कनेक्ट नहीं किया, तो ये आउटपुट कैसे देगा। तो इसलिए वो कह रहा है कि ये कनेक्टेड नहीं है या बैड कनेक्टेड है, दिस टाइप से एरर दे रहा है। जैसे हम इसको कनेक्ट करेंगे तो ये एरर फ्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस। ठीक है, अभी माइक बंद कर लीजिए विशाल, बस, थैंक यू। ठीक है, सो उसके बाद इस पे चलते हैं। अच्छा, आपने अगर देखा हो, मैंने एक बार रन क्लिक करा तो एक बार ये चल के बंद हो गया, रन क्लिक करा बंद हो गया, क्योंकि ये यहाँ से डेटा गया, यहाँ से भी डेटा निकला, ए से डेटा निकला, बी से डेटा निकला, वैल्यूज़ निकली, इसमें गई एडिशन पैलेट में, एडिशन हुआ और सी में आके वैल्यू स्टोर हो गई। ठीक है, इतना काम हो गया। तो ये क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। इसका काम क्या है, रन होते ही रन हुआ, यहाँ से यहाँ तक एग्जीक्यूशन हुआ, सी में वैल्यू आके स्टोर हो गई। ठीक है, अब क्या है, इसके अगर राइट साइड में देखें आप, तो यहाँ पे एक रन कंटिन्यूसली है। इसमें क्या, अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये जो कोड है जो हमने बनाया 2 नंबर को ऐड करने का, वो कंटिन्यूस चलता रहेगा। समझ रहे हैं आप, कि जैसे मैं अभी दिखा देता हूँ, मैंने इसको रन कंटिन्यूसली कराया। ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हैं आप फ्रंट पैन ब्लॉक डायग्राम से, या फिर इधर से भी कर सकते हैं। दोनों में अगर देखें तो ये चीज़ कॉमन है, दोनों में देखें, यहाँ से लेके ये पोज अबॉर्ड ये सब कॉमन है, फ्रंट पैनल और ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, अगर मैं इसको रन कंटिन्यूसली करता हूँ, मैंने किया, तो अब क्या होगा, अब ये इन्फानाइट चलेगा लूप, जब तक कि हम इसे स्टॉप ना कर दें, और ये बार बार कोड अपने आप को रिपीट करेगा। तो जैसे 5 और 6 मैंने वैल्यूज़ डाली हुई है और इसका आउटपुट 11 आ रहा है, और ये बहुत बार बार चलते जा रहा है। जैसे मैं इसकी वैल्यू चेंज करूँगा एक ही, तो रियल टाइम पे आपको यहाँ चेंज होते हुए दिखेगा, 6, 7, 8, तो 8 और 6 14, ठीक आ रहा है। अच्छा, अब हमने इसको रन कंटिन्यूसली कर दिया, लेकिन इसको स्टॉप कैसे करें, तो इसके लिए यहाँ पे एक अबॉर्ट बटन है, अबॉर्ट एग्जीक्यूशन, इधर भी है सेम, इसको अबॉर्ट कर सकते हैं। अबॉर्ट क्या, बंद हो गया। ठीक है, ओके। तो रन कंटिन्यूसली हमको यूज़ नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि हमें कोड तो ऐसा बनाना है कि हमारे कमांड पर या कुछ ऐसा लॉजिक काम ख़त्म होने के बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाए। तो हम कभी कोड ऐसा नहीं बनाना चाहेंगे जिससे कि यूज़र को अबॉर्ट करना पड़े। अबॉर्ट मतलब क्या है, देखिए, एक होता है कोड को स्टॉप करना, सारा प्रोसेस हो जाने के बाद कोड स्टॉप होता है नॉर्मल तरीके से। ठीक है, जिसमें वो जितने भी रेफरेंसेस, जितने भी एड्रेसेस यूज़ करता है, या कोई कुछ भी डेटा यूज़ कर रहा है, स्टोरेज यूज़ कर रहा है, वो उस टाइम पे यूज़ कर रहा होता है। अगर आप उसे अबॉर्ट कर देते हैं कोड को, तो वो मतलब गलत तरीके से कोड स्टॉप होता है वो। ठीक है, और कुछ रेफरेंस उसके ओपन रह जाते हैं, कुछ उसने मेमोरी जो लोकेट करी थी वो कुछ बची रह जाती है, तो जिस वजह से ना प्रॉब्लम आती है। तो हमें कभी भी अबॉर्ट नहीं करना चाहिए कोड को। हाँ, अगर फंस जाता है कहीं तो ही हम इसको अबॉर्ट करेंगे, अननेसेसरी हम इसको कभी भी रन कंटिन्यूसली से नहीं चलाएंगे और ना ही अबॉर्ट करेंगे। मोस्टली हम कोड को क्या करेंगे, स्टॉप तरीके से, पूरा कोड एग्जीक्यूट होने के बाद जैसे स्टॉप होता है नॉर्मल तरीके से, वैसे स्टॉप करेंगे। ठीक है, और इसका यूज़ बहुत कम ही करेंगे, ना के बराबर। ठीक है, और जैसे आपको इसको मूव करना है, आप इसकी वैल्यूज़ को यहाँ से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें, अच्छा, ये हमने जान लिया रन कंटिन्यूसली एंड देन अबॉर्ट पता ही है, जैसे रन कंटिन्यूसली चल रहा है या कोड कहीं फंस चुका है, कुछ आपने कुछ ऐसा लॉजिक लिख दिया जिससे लूप से बाहर ही नहीं आ पा रहा है कोड, तो उस समय हमें अबॉर्ट एग्जीक्यूशन का यूज़ करना है। देन आफ्टर पॉज, पॉज मीन्स समझ में आ रहा है कि पॉज करना है। इसमें एग्जीक्यूशन जो होता है लेफ़्ट टू राइट होता है, और जो डेटा फ्लो होता है वो वायर्स के थ्रू होता है। तो अगर आप ये तो छोटा कोड है, अगर आपका कोई बड़ा कोड है, ठीक है, आप जानना चाह रहे हैं कि आप पॉज करना चाह रहे हैं उस इंस्टेंस पे जहाँ पर वो रन कर रहा है,
तो आपको जस्ट इस पर क्लिक करना है और वो पोज हो जाएगा वहीं पे। ठीक है, एक बार करके नहीं दिखा सक पाऊँगा मैं क्योंकि छोटा कोड है। और सर इसको इसी कोड को कंटिन्यूसली रन करके स्टॉप करके तो चेक कर सकते हैं ना, फिर वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे। कंटिन्यूसली इसको रन करते हैं, उसमें फिर अपना इनपुट दे देते हैं, ये और जो भी है ये और भी है, स्टॉप कर देंगे, फिर इसके बाद इनपुट चेंज नहीं होनी चाहिए ना। बिल्कुल सही, आपने सही पहचाना। यही मैं चाह रहा था कि आप ऐसे कोई बोले और पता लगाए कि क्या हो रहा है। जब मैंने इसको रन कंटिन्यूसली किया तो ये क्या कर रहा होगा, ए और बी से एडिशन होके सी में आ रहा है, फिर वापस से ए प्लस बी करके फिर सी में आ रहा है। मतलब ऐसा ये कई बार चल रहा है, इन्फिनिट टाइम तक चल रहा है। तो अभी जैसे मैंने पोस्ट पर क्लिक करा है तो अभी क्या होगा, ये यहाँ पे रुक चुका है जहाँ एडिशन हो रहा है ना, और ये ब्लिंक भी कर रहा है। ब्लिंक कर रहा है तो पता चल पा रहा है हमको कि यहाँ पे रुका हुआ है। अगर मैं इसकी वैल्यूज़ को चेंज भी करूँगा ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कोड अभी यहाँ रुका हुआ है। ठीक है, क्योंकि मैंने पोस्ट कर रखा है और जैसे हम इसको पोस्ट को ख़त्म करेंगे तो फिर पहले जैसा हो जाएगा। जैसे मैं पोस्ट को हटाऊंगा, कंटिन्यू करूंगा, पहले जैसा हो गया, 6 और 6 12 हो गया। ठीक है, देन आफ्टर है हाईलाइट एग्जीक्यूशन। ठीक है, अब जो कोड है वो बहुत फास्ट एग्जीक्यूट होता है, उसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है। अब हमें उसको स्लो में देखना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हाईलाइट एग्जीक्यूशन का यूज़ करेंगे। इससे क्या होगा कि जो कोड फास्ट एग्जीक्यूट हो रहा है, क्या वैल्यूज़ आ रही है कंट्रोल से निकलते हुए और इंडिकेटर पे क्या आ रही है उसको चेक करने के लिए हम हाईलाइट एग्जीक्यूशन का यूज़ करेंगे। ये एक डीबगिंग टूल भी है। ठीक है, जैसे कुछ आपने कोई बड़ा कोड बनाया हुआ है तो उसमें क्या है कि बहुत सारे कंट्रोल्स और इनपुट्स हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ गई, किस वायर में क्या वैल्यू थी, ये आप स्लो करके देखना चाहते हैं तो ये एक डीबगिंग टूल की तरह भी काम करता है। जैसे ही मैं हाईलाइट एग्जीक्यूशन पर क्लिक करूँगा, ये देखिए इसने क्या करा, 6 से वैल्यू निकाली, ऐड की 12, दिख रही जाते हुए। यस सर। हाँ, मैंने Yes, 8 किया, बिल्कुल। अब 8 आ गया यहाँ पे, 8 यहाँ आ गया, 6 यहाँ आ गया, दोनों ऐड हुए, 14 आया, सी में स्टोर हुआ। फिर मैं इसको 10 कर दिया मैंने, अब यहाँ से 10 निकलेगा, 6 निकलेगा, एडिशन होगा, 16 आएगा, सी में स्टोर हो जाएगा। तो हाईलाइट एग्जीक्यूशन में हम अपने कोड को स्लो करके देख सकते हैं, जो कि डिबगिंग में ये बहुत हमारा जो है काम आसान कर देता है। ठीक है, अभी मैं हाईलाइट एग्जीक्यूशन हटा देता हूँ और इसको स्टॉप कर देता हूँ, अबाउट किया। ठीक है, देन आफ्टर रिटेन वायर वैल्यूज़। रिटेन वायर वैल्यूज़ क्या करती है, अब जो ये डेटा है, ये जो कंट्रोल्स है, इसमें जो डेटा है वो फ्लो वायर के थ्रू होके जाएगा इधर। ठीक है, अब कभी कभी आपको डीबग करने की नीड पड़ेगी तो आपको चेक करने के लिए कि इस वायर पे लास्ट टाइम क्या वैल्यू थी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रिटेन वायर वैल्यू पे सेलेक्ट करते हैं। इसमें क्या होगा, कोड में जहाँ भी कहीं वायर होंगे वहाँ पे लास्ट टाइम क्या वैल्यू रही थी उसको वो स्टोर करके रखेगा। और आप एक प्रोब लगा के, प्रोब मतलब एक इसमें फंक्शनैलिटी है कि आप प्रोब लगा के वहाँ पे उसकी वैल्यू देख सकते हैं। ठीक है, फिर सिंगल स्टेपिंग, ये डीबगिंग टूल्स हैं जिसमें आपको क्या मिलेगा, आप स्टेप बाय स्टेप अपने कोड को चला चला के देख सकते हैं। जैसे मैं कहूँ आपके कोड के 4 स्टेप हैं, तो आप क्या करेंगे, सिंगल स्टेपिंग से क्या करेंगे, पहले स्टेप पे आएंगे, फिर आउटपुट देखेंगे, फिर दूसरा स्टेप करेंगे, तीसरा, चौथा, ऐसे करके। ये भी उसी का पार्ट है, स्टार्ट सिंगल स्टेपिंग। अच्छा, ये एंटर करने से पहले दिखाएगा या एंटर करने के बाद दिखाएगा। ठीक है, और ये है स्टेप आउट, कुछ बड़ा फंक्शन है जिसमें आप बड़ी बड़ी चीज़ें कर रहे हैं, कोई फ्रेम है या लूप है। ठीक है, तो उस केस में आपको स्टेप आउट करना है तो ये वाला फंक्शन इनेबल होता है। ठीक है, ओके, अब इधर आ जाते हैं। ये कुछ डेकोरेटिव या अलाइनमेंट के लिए यूज़ होती हैं चीज़ें। ठीक है, इनको हम बहुत कम यूज़ करेंगे, कोडिंग में इनका ज़्यादा यूज़ नहीं है, फिर भी इसके बारे में जानना ज़रूरी है। ये क्या है, अलाइन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अलाइन ऑब्जेक्ट समझ में आ रहा है कि अलाइन करना। अब ये चीज़ें ऐसे बिखरी रहें और ऐसे रहें तो क्या ये सही लगेंगी, समझ ही नहीं आएगा। डेवलपर को कोड समझ में आना चाहिए, तभी वो उसको डिबग कर पाएगा या फिर क्रिएट कर पाएगा, डेवलप कर पाएगा। तो हम क्या करते हैं, जैसे ये दो हैं, इन दोनों क्या मुझे अलाइन करना है, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को मैंने इसको यूज़ किया। मैंने क्या किया, राइट एजिस, मतलब इन ये जो हैं मेरे कंट्रोल्स हैं, इनको यहाँ देख के समझ में आ रहा होगा, ये जो दिख रहे हैं ना, कोई येलो, ब्लू, ग्रीन, ये सब कंट्रोल्स हैं। और इनको इनके जो राइट साइड वाले एजेस हैं ना, उसको सेम कॉमन करने के लिए, यूनिफॉर्म करने के लिए हमने क्या करा, इस पर क्लिक करा, तो इससे क्या हुआ, ये एक समान एक लाइन में इधर आ गए।
मैं कंट्रोल Z करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने दोनों सेलेक्ट किए हुए हैं, इस पर क्लिक करूँगा और राइट एजिस पे क्लिक करूँगा तो ये ऐसे हो जाएंगे। देन आप इसको ऐसे ले जाके यहाँ पे कर सकते हैं क्लिक। लेकिन अब यहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम है कि वायर B का ऊपर जा रहा है या A का नीचे जा रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वायर पे डबल क्लिक करेंगे और देन ये जो दिखा रहा है आपको क्लीन अप डायग्राम, ये क्लीन अप सेक्शन सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे तो क्लीन हो जाएगा। अब समझ में आ रहा है कि ये जो वायर है यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो हम इसको जस्ट इसको नीचे ले आएंगे और इसको ओके। अच्छा, ये अभी एक छोटा कोड है तो अभी क्लियर दिख रहा है, लेकिन आपका कुछ बड़ा कोड होगा, उसको क्लियर करने के लिए जस्ट आपको इतना करना है, इसको सेलेक्ट करना है एंड क्लीन अप वायर पे क्लिक करना है। क्लीन अप सिलेक्शन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जितना इनहेंस कर सकता है लेवल उतना इनहेंस करके आपको शो कर देगा। ठीक है, इसमें मैं डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट के बारे में, कि आपके जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब कंट्रोल से इंडिकेटर्स, उसको स्पेसिंग के साथ वो कर देता है, ये डिस्ट्रीब्यूट कर देता है कि कितने डिस्टेंस पे रखना है, अलाइन करना है, ये भी अलाइनमेंट का ही पार्ट है। ठीक है, रीऑर्डर करना, रीऑर्डर मतलब कुछ आपने फ्रंट पैनल पे कुछ लगाया हुआ है जो आप फ्रंट पे लेकर आना चाहते हैं, जैसे ये है, ये जो है ये अपवर्ड है, मतलब इस कंट्रोल्स के ऊपर आ रहा है, फ्रंट पे आ रहा है। जब मैं इसको यहाँ लगा रहा हूँ तो सिर्फ मुझे इंडिकेटर दिख रहा है, कंट्रोल्स की वैल्यू नहीं दिख रही है। तो मैं क्या करूँगा, मूव टू फ्रंट किया मैंने, अब तो ये फ्रंट पे आ गया है और वो पीछे चला गया। ठीक है, ये जस्ट फॉर अरेंजिंग कंट्रोल्स, ठीक है, अलाइन करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, उन सब के लिए काम आएगा ये, और इसका कुछ ज़्यादा यूज़ है नहीं। ठीक है, अच्छा, अभी तक किसी को किसी भी तरह का डाउट प्लीज़ आस्क। जैसे हम लोग कंट्रोल्स का जो यूज़ कर रहे हैं ना ये फ्रंट पैनल पे, तो इसमें तो जो ये फ्रंट पैनल में जो भी कंट्रोल्स यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग का जो ब्लॉक डायग्राम पे जो भी कंपोनेंट शो कर रहे हैं ना, जैसे भी ऑरेंज कलर में शो कर रहा है कंट्रोल्स का यूनिट वगैरह, हाँ, तो उसमें उसके टूल बार में हम लोग उसका यूज़ नहीं कर सकते क्या? ब्लॉक डायग्राम में जो भी कंट्रोल्स का इनपुट वहाँ पे शो कर रहा है, जैसे कि ब्लॉक्स जो शो कर रहा है ना ब्लॉक डायग्राम पे फ्रंट पैनल का, तो जैसे अभी आपने यूज़ किया ना वो समेशन वाला, हाँ, सम का जो ब्लॉक यूज़ किए हैं, हाँ। तो उस तरह से ये कंट्रोल्स का यूज़ उसमें नहीं कर सकते ब्लॉक डायग्राम में? उसके लिए टूल्स नहीं दिखाते हैं क्या ब्लॉक डायग्राम में? ब्लॉक डायग्राम या फ्रंट पैनल पे? फ्रंट पैनल में जो मतलब फ्रंट पैनल पे हम लोग जो भी ये कंट्रोल्स यूज़ किए हैं ना ए और बी, ये ए और बी कंट्रोल्स है, ठीक है, तो वहाँ पे ब्लॉक डायग्राम में वो शो कर रहा है ए और बी, ठीक है? बिल्कुल तो ठीक है। वहाँ पे आपने सम का ब्लॉक यूज़ किया, तो ब्लॉक डायग्राम में ही जाकर देखिए, ठीक? हाँ, बिल्कुल। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो उसमें ए और बी कंट्रोल्स जो उसमें शो कर रहे हैं ब्लॉक डायग्राम में, जिसका हम लोग यहाँ फ्रंट पैनल पे वो उसका यूज़ किए हैं, हाँ, तो हम लोग उसी में उसको सिलेक्ट करके डायग्राम नहीं बना सकते क्या? ब्लॉक डायग्राम में ही ए और बी नहीं ला सकते, जैसे हम लोग सम का लाए हैं ब्लॉक डायग्राम, इसमें देना ज़रूरी है फ्रंट पैनल में वो ए और बी, तभी वहाँ पे आएगा? एक्चुअली जो फंक्शनिंग है, जो एडिशन है, वो हम बैकएंड में करते हैं ना, तो ये जो हाँ, वो तो मैं समझ गया। मैं हाँ, ये पूछना चाह रहा हूँ ना कि जो ए और बी ब्लॉक है, ए और बी जो ब्लॉक, ठीक कंट्रोल्स है, है, ये कंट्रोल्स जो है। कंट्रोल्स, हाँ, तो जो हम लोग ना कंट्रोल्स हम लोग फ्रंट पैनल पे यूज़ किए हैं, नहीं, ए और बी। नहीं, ऐसा कहाँ है, दोनों जगह यूज़ करें ना। अरे सर, वो जैसे हम लोग फ्रंट पैनल पे उसका यूज़ किया तो वो दोनों जगह पे वो आ गया ना, जैसे लाइक हाँ, कॉपी पेस्ट हो गया उसपे, हाँ, बैकग्राउंड में वो आ गया। हाँ, तो जो लेकिन हम लोगों ने यूज़ तो यहाँ पे किया ना शो करने के लिए, राइट क्लिक करके वो कंट्रोल्स में जा करके टूल्स वगैरह में कंट्रोल्स में जाकर हम लोग यूज़ किए हैं ना न्यूमेरिक वैल्यू, हाँ, फ्रंट पैनल पे वो सारी चीज़ें की हैं। तो वो सारी चीज़ें हम लोग ब्लॉक डायग्राम में नहीं कर सकते क्या, राइट क्लिक करके कंट्रोल्स का? कर सकते हैं। कर सकते हैं उसको, जैसे उस, यहाँ पे उसको मैंने ब्लॉक राइट क्लिक करा बस। और मुझे बनाना है, तो मैंने यहाँ बनाया, ये कॉन्स्टेंट बना लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब मैं बी की जगह, बी जो कंट्रोल है इसकी जगह मैं ये सेलेक्ट कर सकता हूँ और इसको लगा सकता हूँ, और अब चाहूँ तो मैं इससे भी, ये जो कॉन्स्टेंट है इसको मैं कंट्रोल में चेंज करूँगा, तो इसकी जो एक वो होगी, इमेज होगी, जो वो इधर आ जाएगी हमारे फ्रंट पैनल में। फ्रंट पैनल पे आ जाएगी? हाँ, मैं करूँ इसको, राइट क्लिक करूँ, इस पर राइट क्लिक किया, चेंज टू कंट्रोल, अब चेंज टू कंट्रोल करते देखो इधर आ गई ना, ये देखो। सर मैं समझ गया, मैं यही बस पूछना चाहता था कि मतलब इसमें डायरेक्ट हम लोग कंट्रोल से भी नहीं कर सकते, पहले किसी कंस्टेंट ब्लॉक, न्यूमेरिक कंस्टेंट ब्लॉक का यूज़ करना है, फिर उसको कन्वर्ट करनी है कहीं भी कर कंट्रोल्स सकते में। हैं, कहीं भी कर सकते हैं। देखो, मेरे को पता था कि मैं यूज़र से इनपुट लेने वाला हूँ, तो मैंने यहीं पे आके आपको ये कंट्रोल्स बनवाए, ठीक है।
मेरे को पता था कि यूज़र जो वैल्यू देखेगा वो फ्रंट पैनल पे देखेगा, तो मैंने यहीं पे आके इंडिकेटर बनाया। ठीक है, अब आप चाहें तो यहाँ पे भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, यहाँ पे बनाइएगा। फिर जो भी आप यहाँ बनाएंगे तो उसकी एक इमेज यहाँ बनी जानी है बाय डिफ़ॉल्ट। बट आप यहाँ डायरेक्टली नहीं बना सकते हैं कंट्रोल, कि आप सोच रहे हैं कि ब्लॉक डायग्राम में आके मैं बना लूँ, नहीं बन पाएगा। आपको कॉन्स्टेंट बना के फिर वो क्रिएट कंट्रोल करना पड़ेगा। कन्वर्ट करनी होगी, कंट्रोल्स में कन्वर्ट करना होगा उसको। ठीक है, अभी देखो अभी क्या हुआ, अभी मैंने कॉन्स्टेंट कनेक्ट किया हुआ था और वो मैंने कॉन्स्टेंट अभी डिलीट कर दिया है। तो इस तरीके से ना आपको एरर दिखाई देगी, और ये जो है ना रन बटन ये ब्रोकन हो गया है। ठीक है, अब पता अब अच्छा देख के बताओ, देखने से क्या लग रहा है, क्या हुआ है? सर वहाँ पे ना वायर ब्रोकन का दिखा रहा है, क्योंकि वायर तो उसका वायर पर कोई सिंग वो एक कनेक्शन है और एक कनेक्शन उसका ना इनवैलिड है, इसलिए उसको वायर ब्रोकन बता रहा है। हाँ, कट का मार्क है मतलब ब्रोकन। बिल्कुल। इस वायर पे आके भी आप सब समझ सकते हैं कि क्या हुआ है, या आप लिस्ट एरर करेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि किस टाइप की एरर है। सर एक बार लिस्ट एरर लो, लिस्ट पे जाके देखिए उसमें क्या लिख के आ रहा है ना, तो वायर ब्रोकन है या अदरवाइज कुछ दूसरा कुछ नहीं लिख रहा। ठीक है, मैंने लिस्ट एरर पे क्लिक करा, अब देखो दो एरर यहाँ पे मेरे को शो कर रहा है। ऐड जो है वो अनवायर्ड है, बिल्कुल अनवायर्ड है, क्योंकि दूसरे इनपुट पे कुछ कनेक्ट ही नहीं है, पहली एरर। दूसरी एरर, द वायर कनेक्ट्स वन और मोर डेटा सिंक्स बट नो सोर्स, मतलब डेटा सिंक हो रहा है लेकिन सोर्स नहीं पता है कि कहाँ से देना है। ये उसको इनपुट नहीं मिल रही कहीं से। हाँ, मतलब सोर्स ही नहीं मिल रहा है, तो सोर्स इसको देना पड़ेगा, तो ये क्लियर होंगे। तो जैसे ही मैं इस पर डबल क्लिक करके मैंने इसको डिलीट करा, ठीक है, डिलीट करा, अब देखो अब एक ही एरर बची है, जो कि बची है कंटेन्स अनवायर्ड और बैड टर्मिनल। ठीक है, मीन्स क्या है कि इनपुट कनेक्टेड नहीं है, जस्ट आपको वाई से लेके बी तक कनेक्ट करना है, और ये एरर आपकी खत्म। ठीक है, ठीक है, आई होप कि आपको ये फ्रंट पैनल और ब्लॉक डायग्राम का बेसिक नॉलेज तो आ ही गया होगा। बेसिक क्या, मैंने इसमें मोस्टली सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। अगर आपको इसमें अभी कोई डाउट है तो मुझे प्लीज़ आस्क, अदरवाइज इस पर आप एक बार इसके साथ फैमिलियर हो जाइए खुद से, देन हम नेक्स्ट टॉपिक पे फिर मूव करते हैं। ठीक है, ओके। ओके, थैंक यू।